नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज आयोजित की गई। लगभग 4.5 घंटे चली इस बैठक में पार्टी ने कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना में कार्य समिति की बैठक के 2 माह बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। बिहार में भी बैठक के 2 माह के अंदर सरकार बनेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रांगण है, ये ऐतिहासिक आश्रम है जहां से पूरे देश में आजादी का बिगुल बजा। और जब यहां से बिगुल बजता है किसी क्रांति का, किसी परिवर्तन का, तो वो बिगुल की गूंज ना केवल इस देश में सुनाई देती है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का एक बिगुल है। जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने अभी वोट अधिकार यात्रा यहां से निकाली थी बिहार से, और उसमें जो उसके पहले और उसके बाद जो एक्सपोज किया, जो खुलासे किए किस तरह से हमारे लोकतंत्र पे खतरे हैं, किस तरह से वोट चुराए जा रहे हैं, वो सब आज आपको यहाँ सुनाई भी देगा और उसके आने वाले कदम क्या होंगे वो भी सुनाई देंगे। बहुत ऐतिहासिक संदेश यहाँ से निकलने वाला है। 90 के बाद जो है ना, कांग्रेस बड़ी कमजोर हुई है। क्या लगता है कि अपने पिछले ये तो देखिए, ये तो काल का चक्र है। आज जो कमजोर है कल मजबूत होगा। आज जो अपने आप को घोड़े पे सवार बैठा है वो घोड़े से उतरेगा या गिरेगा, वो आप सब देखेंगे। किन किन प्रस्तावों पर पारित होने की संभावना है? आपको जल्दी ही हर 1-1.5 घंटे में हमारे कुछ नेता आकर आपसे बात करेंगे और लगातार आपसे संपर्क करके आपको बताते रहेंगे कि भीतर क्या चल रहा है। प्रियंका गांधी और सोनिया नहीं आ रही हैं। अभी देखते हैं। अभी इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इस मीटिंग में। ये चुनाव से ज्यादा बढ़कर ये लोकतंत्र से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरे हैं। हम आपस में जब 2 भाई होते हैं, किसी को कुछ दिखाना नहीं पड़ता, सब भाई होते हैं। पहली बार इस तरह की मीटिंग होने जा रही है, तो कहीं न कहीं अपने गठबंधन जिस तरह की चोरी वोट की हो रही है वो भी पहली बार हो रही है। सीटें तय हो गई, तो क्या कांग्रेस का शीघ्र ही आपके पास सूची आ जाएगी। तो क्या इस बार चेहरे पे बात बन गई, प्रमुख मुद्दा बना के चुनाव में जाएंगे? वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे तमाम बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं। वो बेरोजगारी का हो, महिला सुरक्षा का हो, भ्रष्टाचार का हो, तमाम मुद्दे वोट चोरी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह का आत्मविश्वास चोर के ही मन में आ सकता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि स्वच्छता ही सेवा त्योहार पूरा देश मना रहे। इस अभियान को बिहार में 17 सितंबर से 29 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 751 करोड़ ठोस अपविष्ट प्रबंधन पर खर्च किए गए हैं। बिहार के अगले साल से कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। कूड़े के ढेर से बिहार को मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साफ सफाई में देश में पटना 21वें स्थान पे है। गंगा किनारे के शहर में पटना को 4था स्थान मिला है। जीएफएस के सर्टिफिकेट में पटना और गया 3 स्टार और भागलपुर, सुपौल को 1 स्टार रैंकिंग दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में 24 शहर गंगा के किनारे से 22 शहरों में एसटीपी आच्छादित किया गया है। नमामि गंगे योजना के तहत 38 योजना स्वीकृत हुई है, जिनमें 23 योजनाएं पूरी हुई हैं। बाकी योजनाओं को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा विद्युत शवदागरी के लिए 41 योजना स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 7 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। गैस आधारित शवदागरी बनाए जा रहे हैं। शहरी गरीबों के लिए आवास योजना का सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिला है। इस माह के अंत में मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा। जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिहार राज्य कर्मचारी आयोग का गठन भी अपने आप में सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने इसका जिक्र आपसे पहले किया था। ये सारे के सारे काम आज विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर त्वरित गति के साथ, तेजी के साथ किया जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि 2005 में जब एनडीए की सरकार आई थी, उस समय 11% से भी कम शहरी आबादी थी, और आज लगभग 20 साल के बाद हम लोगों ने शहरी आबादी 6-7% बढ़ाया है। शहरी आबादी 30% तक ले जाने का लक्ष्य है। उसके लिए हम सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार कर रहे हैं, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपका शहर आपकी बात के माध्यम से हमने एक नए बसावट, नए यूएलबी में जाकर के जनता की आवाज को पूछा है
और जनता ने जो बात कही है, ये पहली बार किसी विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है और उसको एक पोर्टल में हमने जमा किया है और उस पोर्टल में जनता के आवाज के आधार पर अगला बजट बनाने का काम बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग कर रही है। तो ये सब काम आपके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं और आप सभी लोगों से ये बात शेयर करना था। हमारे पिछले बजट का घोषणा था कि महिलाओं के लिए हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे और आज सभी नगर इकाई में, कई नगर इकाई में हमने चालू कर दिया। एस्पिरेशनल टॉयलेट को भी हम बनाने जा रहे हैं और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हम 4 जगह तो प्रारंभ कर चुके हैं और अन्य शहरों में भी इसको बनाने जा रहे हैं। हमारे बजट का वादा था कि महिलाओं के लिए हम नगरों में पिंक बस चलाएंगे, उस काम को भी हम पिंक बस आज महिला के लिए चला रहे हैं। ये सब काम जो हम लोगों ने पिछले बजट में कहा था उसका 99% काम को पूरा करने के बाद अगले साल का बजट बनाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब हम 2-3 दिन पहले पूरे विभाग की समीक्षा कर रहे थे कि 5 साल पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में जब हम लोग जा रहे थे तो नगर विकास आवास विभाग ने क्या वादा किया था और उस वादे को कितना पूरा कर दिया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 95% से अधिक वादे नगर विकास आवास विभाग ने इस चुनाव में जाने के पहले पिछले चुनाव के अपने वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया है। इस बात को भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था। जो 5% काम पाइपलाइन में छूटा हुआ है, जिसमें थोड़ी देरी हुई, उसका कारण है बीच में जो 17 महीने श्रीमान तेजस्वी यादव जी इस विभाग के मंत्री बन गए और विभाग में 4 दिन भी नहीं गए। 17 महीने में 17 दिन तो दूर की बात है, 4 दिन विभाग में नहीं गए। विभाग की फाइलें घर मंगा के ही कभी कभार जो काम होता था वो करते थे, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। मैं प्रतिपक्ष में वो दूसरे पक्ष के साथी हैं, लेकिन मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता हूँ कि 5-5 विभाग उन्होंने अपने लिए रख लिया और किसी विभाग में जाते नहीं थे। बिखरी हुई पार्टी को भी चलाना था, बिखरा हुआ परिवार को भी रोकना था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कला एवं युवा संस्कृति विभाग के द्वारा आज पटना में बिहार के कलाकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर कला संस्कृति विभाग के मंत्री मोतीलाल प्रसाद और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कला जगत में उत्कृष्ट कला प्रदर्शन में स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बिहार में कला की प्रतिभा को बढ़ाने में सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक दशक तक कांग्रेस बिहार की सत्ता में रहे, राजद के साथ भी रही, लेकिन बिहार को बदनाम किए रहा और चुनाव के समय बिहार में बैठक कर बिहार को सम्मान और सहानुभूति दिखाने की नौटंकी किया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। महागठबंधन का ये हाल नहीं, अब उनके गठबंधन का मामला है, लेकिन इतना कहेंगे कि जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को गाली बनाया, बिहार को पलायन के लिए विवश किया, ये लोग बिहार के हितैषी नहीं है। जितना भी नाटक नौटंकी करना है कर ले, बिहार की जनता इस बार अवसर देने वाली नहीं है। कई दशक तक बिहार में सत्ता में कांग्रेस रही, राजद के साथ भी वो सत्ता में रहे, बिहारी को गाली बनाए, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किए, बिहार को बर्बाद किए। अब चुनाव के समय बिहार में कार्यक्रम बैठक रख करके बिहार को सम्मान और सानिध्य का नौटंकी करने वाले लोग हैं। ये जमात बिहार के हितैषी नहीं, ये लोग हमेशा बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। बिहारी को जो गाली देता है उसको सम्मानित करने वाले लोग हैं। सर, एक सवाल है कि ये किसको ताकत दिखा रहे हैं, विपक्ष को या आप? ये खुल करके अपने गठबंधन के लोगों पर प्रेशर पॉलिटिक्स, चुनावी लाभ उठाने का खेल है। बिहार की जनता
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए आरोप पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर उन्होंने बेनामी संपत्ति, करोड़ों का लेन देन, अकाउंट से हो रहे जमीन की खरीद पर और उन्होंने क्या कुछ जो आरोप लगाए हैं उसका सबूत कोर्ट में दें। मीडिया के माध्यम से मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। कानूनी प्रक्रिया की तरह वो मुझे जवाब दें, मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ। प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उसे सत्यापित करें। मैं भी बहुत कुछ बोलने के लिए बोल सकता हूँ। और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए इस वीडियो में। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ रहा है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी पत्नी और समधन के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो भय है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं, अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। वो तो सब छप गया अखबार में, तो आज पूछ रहे हैं। सर, एनडीए के 4-5 प्रमुख नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, ये वजह क्या सकता है एनडीए के नेता पर लगातार? देखिए, ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करेंगे। तो देखिए, एक हमें लगता है कि ये CWC की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में, कि पटना में आज तक 84 साल में बिहार के लिए कभी सुध लिया नहीं गया। 84 साल के बाद चुनाव के ठीक पहले CWC की बैठक हो रही है। ये अच्छा है कि कांग्रेस सीरियस हो रही है बिहार में, ये तो एक अच्छी बात है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शारदीय नवरात्रि की अवधि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज यानी नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। माना जाता है कि देवी मां के इस स्वरूप की पूजा से साधक को बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन है तो माता चंद्रघंटे की आगमन है। अच्छा, तो जो चंद्रघंटा है उनको प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या क्या करना चाहिए? इनको प्रसन्न करने के लिए आज के दिन मुख्य रूप से खीर के या दूध के भोग लगाना चाहिए और इसमें जितना भी उजला वस्तु वो सब चढ़ाना चाहिए। चंद्रघंटा जो माता है वो उनकी प्रतीक है? चंद्रघंटे माता जी हैं जो भगवान श्री ब्रह्मा जी के अतिथ्य से प्राप्त हैं। अच्छा,
तो माता को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा चंद्रघंटा माता को? चंद्रघंटा माता के पसंद करने के लिए स्नान चंदन क्रिया करके उनका आगे के जो भी द्रव्य हो, फूल हो, अक्षत हो और सेंट वगैरह जितना भी प्रकार के उस सबसे पसंद कर सकते हैं। उनका प्रातःकाल उठ के स्नान चंदन से प्रातःकाल उठ के स्नान संध्या करके लाल आसन पर बैठ के और फूल अक्षर लेके अड़हुल के फूल लेके माता के ध्यान करके ही उनका पूजन पाठ कराया जाता है। और जो चंद्रघंटा माता है उनका जो भोग है वो क्या लगेगा? आज के दिन माता के भोग के लिए खीर या दूध का उपयोग करें। तो आप कोई गाना या कोई गीत गाना चाहते हो, आप कोई मंत्र? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। और हमारे दर्शकों को कुछ चंद्रघंटा माता के बारे में बताना चाहेंगे, जैसे कोई कथा या कुछ भी? माता चंद्रघंटा के आज के आगमन बहुत अच्छा है और शुभ है। अबरी जो माता आ रहे हैं वो एक गज पर आ रहे हैं और चंद्रघंटा माता भी, हाँ, गज पर। नोवो दुर्गा, नोवो के अलग अलग रूप है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।